जेलों में बंद कैदियों की बदल रही तकदीर। हर हाथ को काम योजना से बदली कैदियों की किस्मत। कैदी बना रहे विभिन्न तरह के उत्पाद, कमा रहे पैसे। जेल में पैसा कमा कर रहे परिवार का भरण पोषण। हिमाचल की 14 जेलों में 2500 के करीब कैदी योजना से जुड़े। हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कई कैदी जेल विभाग की योजना हर हाथ को काम के तहत जेल में ही काम कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। ऊन, लकड़ी और बेकरी के उत्पाद कैदी जेल के अंदर तैयार कर रहे हैं, जिसके जरिए कैदी स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार के लिए पैसा भी भेज रहे हैं। कैदियों के उत्पादों को बेचने के लिए जेल विभाग ने कई काउंटर बनाए हैं, तो वहीं समय समय पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाता है। इसी तरह से शिमला के गेयटी थिएटर में कैदियों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की 4 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ डीजीपी हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू ने किया और कहा कि इसमें न केवल कैदियों के लिए बनाए उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि उन्हें बेचा भी जा रहा है, जिससे कैदियों की जीवन शैली में भी बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जेल विभाग हिमाचल प्रदेश की इस पहल की सराहना कर चुके हैं। ये जो मुहिम है हिमकारा उन्नयन समिति बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप है और जो जेल में बंद कैदी हैं उनके हुनर का इस्तेमाल किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 2 डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, उनके सामने ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और अभी भी चिंतन शिविर 27 और 28 तारीख को अक्टूबर में हुआ था सूरज कुंड में, वहां भी इसको एज बेस्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बड़ी मतलब उनको अच्छा लगा और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे जो इनिशिएटिव्स है बाकी जेलों में भी रेप्लिकेट करें। आप देखते हैं कि जैसे हिमाचल का छोड़िए, एक तो जेल्स में पूरे देश में रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ रही है और क्रिमिनलिटी बहुत बढ़ रही है, तो आप जेल में जो इनमेट्स हैं उनको कैसे ठीक ढंग में पॉजिटिव उनकी एनर्जी कैसे लगाएं। आपने हाल ही में देखा कि जो मूसेवाला का जो मर्डर था वो तिहाड़ जेल में सारा उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, षड्यंत्र बना था। तो मैं जेल विभाग के उनके हेड को, उनके सारे अधिकारियों को और ये जो हमारे इनमेट्स हैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूं। एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। वहीं सजा याफ्ता कैदियों ने बताया कि जेल के अंदर उनको काम मिला है, जिसकी बदौलत वे सजा काटने के साथ साथ परिवार का गुजारा भी कर रही हैं। जेल से छूटने के बाद भी वे जब समाज के बीच लौटेंगे तो इसी काम को करके आगे की जिंदगी काटेंगे। सर, जैसे हमारा ये काम चल रहा है उसको देखते हुए मेरी जिंदगी आने वाले अगर कल को मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी लाइफ इससे भी बहुत बेहतर तरह से मैं बाहर अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। मकान से संबंधित हर एक चीज, जैसे बेड हो गया, सोफा कम बेड हो गया, सोफे हो गए, या मॉडल किचन या पल्ले या जो भी है, मतलब मकान से हर एक फर्नीचर से आइटम हर एक चीज बनाते हैं हम। काम जब नहीं था तो हम अपने घर वालों को किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाते थे। जब से ये काम मिला है तो हम अपने परिवार को भी थोड़ा दे सकते हैं, बच्चों की भी स्कूलिंग वगैरह में उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी बाहर जाके तो अगर कभी छूटेंगे तो देखेंगे ये काम सीखा हुआ है तो सीखा हुआ काम तो करेंगे, अगर चल पड़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा ज़मीन भी है घर में, उसमें खेती बाड़ी कर लेंगे। हमारे को इसका काफ़ी बेनिफिट है सर, क्योंकि हमारे को पहले काम नहीं था जेल में, अब हमारे को काम का पूरा दिया हुआ है। तो अब हम सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी रहते हैं, टाइम भी निकल रहा है सर और पैसा भी बन रहा है, सजा भी काट रहे हैं, अब घर वालों को भी पैसा भेजते हैं, सब कुछ सही चला हुआ सर। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 14 जेलों में 2500 के करीब कैदी इस तरह के रोजगार से जुड़े हैं, जो सजा काटने के साथ साथ परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।